नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम का जो हिंदी रूपांतरण पंडित मोहनलाल महतो वियोगी जी ने किया था, उस ग्रंथ मेघदूत की कुछ पंक्तियाँ सुनाने जा रही हूँ। ये पुस्तक अब अवेलेबल नहीं है, मेरे पास जो थी वो भी क्षतिग्रस्त हो गई है। जो कुछ पंक्तियाँ मुझे याद हैं वो मैं आपको सुना रही हूँ, लेकिन उसके पहले मैं मेघदूत की कथा आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेघदूत नहीं पढ़ा होगा। मेघदूत एक स्थूणाकर्ण नामक यक्ष की प्रेम कथा है, जिसे धनपति कुबेर ने 1 साल के लिए अपने हिमालय स्थित अलकापुरी नगरी से निष्कासित कर दिया था और वो दूर दक्षिण में रामगिरी आश्रम में रहने लगा था। 1 साल का समय उसे व्यतीत करना था। 8 महीने उसने किसी तरह बिताए, लेकिन जब वर्षा ऋतु आई तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ अपने मन के भाव को सह पाना, और वो अपने मन के भाव को यक्षिणी तक पहुंचाना चाहता था। इसके लिए उसने मेघ का सहारा लिया। उसने मेघ से प्रार्थना की कि हे मेघ, मेरे मन के भाव को मेरी यक्षिणी तक पहुंचा दो। तुम्हें कैसे कैसे जाना होगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ से जब तुम चलोगे तो आगे यह स्थान मिलेगा, फिर वो स्थान मिलेगा, फिर ये मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे स्थानों का वर्णन है, वहाँ के लोगों का वर्णन है। और यक्ष बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का है। वो ये नहीं चाहता कि मेघ सीधे उसका संदेश लेकर के यक्षिणी तक जाए और उसे पहुँचा दे। उसे मेघ का भी ख्याल है और सभी जगहों के लोगों का भी ख्याल है। वो उससे कहता है कि जब तुम इन स्थानों से गुजरना तो जहाँ जहाँ से गुजरना वहाँ वहाँ की सुंदरता को भी देखना, वहाँ के लोगों को देखना, और वहाँ के लोगों की तुम्हारे प्रति जो आशाएं होंगी, कोई बारिश चाहता होगा, कोई छाँ चाहता होगा, जो भी आशाएं होंगी, उन आशाओं को पूरा करते हुए तुम अलकापुरी तक जाना और मेरे संदेश को यक्षिणी तक पहुँचाना। तो ये था थोड़ा सा सारांश। अब मैं वो पंक्तियाँ सुनाने जा रही हूँ। यद्यपि उत्तर चलते तुझको उज्जैनी जाने में देर, उनके महलों का मन रखने में तथापि मत करना देर। यद्यपि उत्तर चलते तुझको उज्जैनी जाने में देर, उनके महलों का मन रखने में तथापि मत करना देर। चल चपला से चकित चुटीले नागरियों के बांके नैन, यदि न उलझ कर तुझे लुभावे समझ जन्म वंचित बेचैन। जलद गांव की बारी भूरी जान तुझे कृषि का आधार, नेह भरी चंचल चितवन से देख करेंगी तेरा प्यार। जलद गांव की बारी भूरी जान तुझे कृषि का आधार, नेह भरी चंचल चितवन से देख करेंगे तेरा प्यार। नए जुते खेतों की सोंधी माल भूमि पर डेरा डाल, चटपट उत्तर को चल देना वहां बिता कर थोड़ा काल। आज इतना ही, थैंक यू। ये काव्य ग्रंथ अब अवेलेबल नहीं है, मैंने तो काफ़ी खोजा है, और अगर आपको पता हो इस ग्रंथ के बारे में या कहीं अवेलेबल हो तो मुझे ज़रूर जानकारी दीजिएगा। थैंक यू।